दिखेगा सिंप्लीफिकेशन के लास्ट वाले जो क्लास में था, हम लोगों ने बॉडमास लॉ पढ़ा था, और बॉडमास लॉ के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने एक बार उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए थे सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों को। और इसके बाद जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और उस दिन भी मैंने कुछ फ्रैक्शन जो भिन्न थे उनका जोड़ना और घटाना बता दिया था। एक बार पुनः उनको देखते हैं हम लोग कैसे जोड़ते घटाते हैं, है ना। फिर आज गुणा करना, भाग करना, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर आगे और सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस। देखो ये सब तरीके हैं सीखना है। अब देखिए बाय द वे, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/3। तो आप इसको जोड़ोगे कैसे, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। यार भाई ऐसा करो, 4 3 7, फिर 3 एकन्ने 3, 2 एकन्ने 2, 3 2 5/6, ब्रैकेट हटाओ, 7 सही 5/6 आंसर। अब इसका यूटिलाइजेशन अगर आप बार बार करोगे तो आपके हाथ से तुरंत ये तरीका निकलेगा। अगर आप इसका यूज बार बार नहीं करते हो, वही चीज़ करते हो, 3 2 9 6, 6 1 7/2, 4 3 12 1 13/3, तो आप फिर इससे हट जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लिखा 5 माइनस 1/2, 1/3, बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप अगर इसको बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपने कहा सर लासा कितना आएगा, 3, 5 3 15, 15 में से 1 गए, कितना बचा, 14/3। अब इसका अगर आप वो निकालोगे, क्या कहते हैं, एक नॉर्मल चीज़, तो आप क्या करोगे, 3 चौको 12, 12 2 14, 4 सही 2 भाई 3 चौको 12, 2 14, जो शेष फल बचता है उसको देखो कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, 4 3 12 2 14/3। अब इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, जब माइनस वाला खेल लिखा हो, जब भी कभी माइनस लिखा हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लगाते हैं वो समझिएगा। जब भी इसके बाद माइनस लिखा हो, एक कम कर दो। अब जब 1 में से इसको घटाओगे तो 3 में से 1 गए, हाँ, सम में एक्स वाई जेड, तुम 156 माइनस 3/8 लिख दो, आंसर कितना आएगा, 155। 8 में से 3 गए, 5/8। माइनस ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का मैं एक शॉर्ट पॉइंट बता दे रहा हूँ। ऐसा आखिरकार करते क्यों है वो समझिएगा। ये लिखा है आपके सामने, 5 को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग, तो क्या इसको एक साथ सॉल्व करो, एक ही से तो गुणा करते हो, 3 करने 3 में से 1 गए, तो 4 प्लस 2/3 बचा कि नहीं। और इस प्लस का मतलब क्या होता है, तो वही चीज हमने कहा कि जब भी कभी माइनस लिखा हो तो एक कम कर दीजिए और अंश को हर से घटा करके लिख दीजिए। ये हमारे पास एकदम सटीक होता है। क्वेश्चंस कोई भी हो एक्स वाई जेड, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, लिखते जा रहा हूँ ना साथ, अच्छा नहीं नोट किया। देखिए क्वेश्चन और आपके सामने जैसे आ गया, मैंने लिखा 157 प्लस 57 सही 3/14, या 3 बटे यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, प्लस 155 माइनस 1/3 लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, तरीका क्या है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो इसके पहले आपने सीधा सीधा लगाया कि सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 157 प्लस 3/4 होगा, प्लस 156, ये माइनस है ना, माइनस है, ठीक है, ये प्लस का मतलब प्लस ही होता है, इसका मतलब प्लस हो गया। इसमें घटाना है, क्या इसे 155 प्लस 1/3 नहीं लिख सकते, आप देखिए 157 155 ये लगा गए, तो 7 5 12 के 2, 5 5 10 11 1 1 2, 212 हो गया। अब इधर देखिए 3/4,
एक में से 3 गए तो 3 एक में से 1 गया, 2/3 वो भी किसका प्लस। तो देखो 3 त्रिकाई 9, 212, 3 त्रिकाई 9, 4 3, 4 दूनी 8, 9 8 कितना होता है 4 3। बात कुछ कुछ समझ में आई। मैंने इसको टुकड़े में है लिख दिया है। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसा आया तो हमें लिखना कैसे ये चीज़ समझिएगा कि डायरेक्ट आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़िए तो 156 57 कितना होता है 7 6 13, 5 5 10 11, इतना बना 213। अब 213 लिखा आपने 3/4 - 1/3, तो आप लिखोगे 213, 3 त्रिकाई 9, 4 एक अन्य 4, 9 में से 4 गए कितना आया 9 में से 4 गए, पाँच बटे 12। अब 5/12 तो आपने लिख दिया। तो अब देखो ये यहाँ पर 212 आया, अंश हर से क्या है ज्यादा है, अंश कभी भी हर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक इससे करोगे तो 212 प्लस 1 बाहर आ जाएगा, प्लस 5/12 बचेगा, ये 213 हो गया। तो 213 सही 5/12। कभी भी अंश हर से क्या नहीं होता, बड़ा नहीं होता। अंश जो है हर से बड़ा नहीं होता, अगर होता है तो उसको भाग थोड़ा तेज बोलो क्या कह रहा। इसमें तो ऑलरेडी अलग हो गया ना। इसी क्वेश्चंस को लगाने का एक तरीका ये है, इसी क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका ये है। अरे इधर देखो ना 17 12, ये देखना है हमें, और नहीं देखना कि क्या बड़ा है। अब इसमें 3/4 1/3 में कौन बड़ा है, ये चीजें अभी आगे बताऊंगा। मैं आपसे कहूँ ध्यान से सुनिए, कुछ क्वेश्चन है जल्दी जल्दी बताइएगा। 15 - 2/5, 16 - 3/6, और आपके सामने लिखा हुआ है 18 माइनस या 228, कुछ भी लिख दो, 126 बटे 129 या कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर 5 बटे लिख दिया। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जैसे कट रहा है तो इसको 5 लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। नहीं कट रहा है तो काट भी सकते हैं आप उसे। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या, क्वेश्चंस को करेंगे क्या, क्वेश्चंस को देख, क्वेश्चंस में देखेंगे ये माइनस लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग 15 अपना 75 में से देंगे, फिर सही बटा लगा के फिर भाग देंगे। आंसर जब सही बटा में आ रहा तो माइनस का साइन लगा हो, 15 में 1 कम करिए 14 आ गया, 5 में से 2 घटाइए 3/5 आंसर। माइनस लिखा है 16 में 1 कम करिए 15, 5 6 में से 5 गए 1/6। यहाँ पर 218 है, माइनस लिखा हुआ है, 218 का 217 लिखिए। 129 में से 5 गए कितना बचा 124 बटे 100। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर बताइए। 514 माइनस 19 बटे 27, बताइए इसका आंसर कितना होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बताइए। ये 514 है, 513, 27 में से 19 गए कितना बचा 8 बटे, क्या क्वेश्चन आसान लगा। क्वेश्चंस को हमें इस हिसाब से ट्रीट करना है, क्लियर है, नोट करो। अब देखिएगा यहाँ के बाद हम लोग देखिए बात करते हैं
आगे की कहानी। अभी तक हमने प्लस और माइनस फ्रैक्शन का सीखा, ठीक है, फ्रैक्शन का प्लस और माइनस सीखा। और इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रैक्शन के साथ साथ अब जो प्लस माइनस के साथ हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गुणा का। गुणा का क्या होता है कंसेप्ट समझिएगा यार। अगर आपके सामने क्वेश्चन गुणे में लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 1/, जैसे सपोज A/B गुणे C/D। तो पहला इसका रूल क्या कहता है, अंश का अंश से गुणा होगा, ठीक है, तथा हर का हर से गुणा होगा। ये इसका रूल है, ये इसका रूल कहता है कि अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा करना है। फिर तो यानी कैसे करना है गुणा समझिएगा, ए का ए के साथ, ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ऐसे पॉइंट लिखा रहा हूं एकदम जीरो तरीके से, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, ध्यान देना, सबसे बेसिक कैलकुलेशन है ये बता रहा हूँ। गुणे में हर से किसी भी अंश को काटा जा सकता है। काटने का मतलब उससे डिवाइड कर सकते हैं, अगर कोई कट रहा है किसी को भी। यहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेज में हमने लिख दिया काटा जा सकता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज कहीं पर नहीं है ये पूरी हमारी आपकी बोलचाल की भाषा वाली लैंग्वेज में, आप इसको समझिएगा, है ना। अब जैसे सपोज देखिए, आप कहोगे गुणे में हर से, भाई आप देखिएगा इस ए से बी या डी कट सकता है, कोई भी कट सकता है, या बी बस कट सकता है, या डी बस कट सकता है, बी से सी भी कट सकता है। बात समझ में आ रही है, मतलब हर से आप किसी भी अंश को काट सकते हैं, बी से सी को काट सकते हैं, डी को ए से काट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2/9। अब 3 से 4 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से 9 कट रहा है, 2 से 3 तो नहीं कट रहा, 2 से 4 कट रहा है। अब आप देखो ऊपर बचा हमारे पास 1, तो अंश का अंश से क्या करते हैं गुणा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6। ये फ्रैक्शन का मीन है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। छत्रिक, ठीक है, छत्रिक, मैंने ये बताइए क्या 22 लिखा नीचे, क्या ये 22 कट रहा है किसी से? जी हाँ, 11 दूनी 22, 11 गिरई हम 11 तिया 33 बटा, तो सेम वही रूल, ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे के नीचे से 33 बटा कितना आ गया 2। बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? चलिए
अब इसका हम लोग सीखते हैं डिवाइडेशन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। अब हमने क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवाइडेशन। डिवाइडेशन की खास बात क्या होती है समझिएगा। ए बटे बी डिवाइडेशन सी बाई डी। एक राज की बात बता रहा हूँ, गौर से समझना, गौर से। अब इसमें है क्या राज, ये रो लगा हुआ है, ये रो लगा हुआ है, ये रो लगा हुआ है, ये रो लगा हुआ है। आप किसी भी नंबर को किसी से काट सकते हो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, किसी से भी काटिए, नो इशू। डिवाइडेशन का सबसे अच्छा रूल होता है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से काट सकते हो जिसमें आपका एरो लगा हुआ है। इस एरो का मतलब क्या है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। पर लेकिन जिसमें एरो नहीं लगा उसको नहीं काट सकते हो, इसको इससे नहीं काट सकते। एरो लगा क्या इसमें, इसको इससे नहीं काट सकते, एरो लगा क्या, तो काट नहीं सकते, तो इनका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, यानी एरो के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को कट कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, सबसे खास बात ये है इसमें, ये बड़ा गजब का है। इसको अगर आप माइंड में सेट कर लोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, काट सकते हो। हाँ, जब गुणा होगा तो इसका ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाता है, यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा ए गुणे डी अपान बी गुणे, बस इसमें इतना हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये डिवाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, मल्टीप्लाई में। किस हिसाब से, ए बाई बी, जैसे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, डी वाई कितना हो जाता है सी। और मल्टीप्लाई में आते ही मैंने क्या बोला था, अंश का अंश से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते। बात क्लियर है, छापो फिर आगे चलते। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो। तो मैंने क्या बोला, किसी को किसी से, 7 पना 4 तेई कितना आ गया, देखो ये पहले ऊपर जाएगा 3 बटे, भाई चेंज हो जाता है भाई, 1 बटा 2 बचा इधर, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाता है इसका इधर, और ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये चीज ध्यान देना। तो आप देखते हैं 3 एकड़ 3, 5 दो नहीं, चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे, चीजें समझ में। किसी को किसी भी नंबर से काट सकते हैं सिवाय तिर्यक को छोड़ करके, तिर्यक नहीं कटेगा ऐसे, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में भी मैंने फार्मूले लिखाए थे, कुछ और फार्मूले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में चीज़ें हैं अपने सुविधानुसार कहीं पर भी लिख सकते हो, चाहे 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, चाहे बी स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी करो, नो इशू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आप लगा सकते हो। कर्ण तथा घातांक में इन दोनों फार्मूलों का मैंने जिक्र किया था, ठीक है। अगर मैं इसमें a प्लस बी का होल ऑफ, सबसे इसमें गजब का कॉन्सेप्ट है ये, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, सबसे प्यारा, कि जब आपके सवाल में ये दोनों जुड़ जाते हैं तो आप देखते हो कि भाई ये शहीद हो जाते हैं, तो 2 कॉमन होते ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ईमानदारी से कहूँ, अगर मैं
आपके एग्जाम में क्वेश्चन a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर आ जाए डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसका आंसर सदैव कितना होता है? हमेशा 2 होता है, हमेशा 2। आप सोच नहीं सकते हो कि ऐसा भी होगा क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 125 माइनस 128 या 119 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 125 माइनस 119 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125 का वर्ग प्लस 119 का वर्ग। अब बताओ इसको अगर आप लगाओगे अपने तरीके से तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको इसमें मैंने कम कर दिया कि a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स आंसर विल बी 2। खत्म, नो मोर कैलकुलेशन। तो ऐसे कैलकुलेशन के विषय में या इन चीज़ों के विषय में हम लोग कल के दिन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और रही बात, जब 14 से टेस्ट स्टार्ट होंगे तो जो इसकी टाइमिंग है करेक्ट 12 बजे ना हो करके 12:15 12:20 से होगी क्लास। जैसे 14 से टेस्ट होगा, अब 14, 16, 17, 18, 19, 20 तब इसकी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगी। तो आज के लिए यहीं तक, शेष इसकी कहानी कल पढ़ते हैं।